डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके इसी लर्निंग प्रोसेस में आपको सपोर्ट करने के लिए मैं अंजलि सारस्वत आपके साथ हूँ, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी पूरी तरीके से करके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं। यहाँ फाइनल रिवीजन डिफरेंट टॉपिक्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो आंसर्स हैं वो भी मार्किंग स्कीम जो बोर्ड ने प्रोवाइड की है वहीं से हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर एनवायरनमेंट और उसका सब टॉपिक है फूड चेन। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज आर एनवायरनमेंट। क्या है एनवायरनमेंट? पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। व्हाट इज एनवायरनमेंट? Everything which surrounds and influences the organism directly or indirectly is included in the environment. यानी हमारे आसपास कोई भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है, जो कुछ भी है जो हमारे ऊपर किसी भी तरीके से प्रभाव डालती है, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। Another important definition is food chain. फूड चेन को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सीक्वेंस में प्रोसेस है। इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस हु ईट्स whom और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। यहाँ हम समझेंगे कि किस तरीके से फूड चेन, यहाँ एक आपको फूड चेन दिखाई है जिसमें फर्स्ट लेवल पर है ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग एंड देन स्नेक। अब देखिए यहाँ बेसिक बात समझ लीजिए। ये तो सीक्वेंस हो गया एक कि फूड ग्रास से ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर से फ्रॉग को और फ्रॉग से स्नेक को ट्रांसफर हो रहा है। तो जितने लेवल्स हैं ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग एंड स्नेक, ये डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। इसको हम आगे और समझेंगे इसी टर्म के साथ। ट्रॉफिक लेवल। The trophic level of an organism is the position it occupies in a food web. फूड वेब क्या है बच्चों? नेटवर्क है डिफरेंट चेन का। उसको अभी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ जो पोजीशन है एक ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैंने आपको चेन में समझाया कि जहां पर वो है प्रोड्यूसर लेवल पर या कंज्यूमर लेवल पर, वो जो उसकी पोजीशन है वो कहलाता है ट्रॉफिक लेवल। ये देखिए, ये पिक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर इज गिवन। देखिए जो फर्स्ट बेस है दैट इज ऑलवेज प्रोड्यूसर। यानी फूड चेन का हमेशा ध्यान रखिए कि फर्स्ट चेन का जो मेंबर होगा या ट्रॉफिक लेवल होगा वो प्रोड्यूसर कहलाएगा। और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स पर फीड करने वाले यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर पर फीड करने वाले कहलाते हैं कार्निवोर, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। और आगे एक स्टेप हम और बढ़ जाएं तो टर्शरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कार्निवोर। तो इस तरीके से अगर आप इस पिरामिड को देखें, देखिए क्वेश्चन आ भी सकता है कि ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि पिरामिड किस तरीके से बना हुआ है कि नीचे प्रोड्यूसर लेवल सबसे बड़ा होगा और टर्शरी कंज्यूमर सबसे कम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज फूड वेब। अभी भी मैंने आपको बताया, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स इन अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फूड वेब। जैसे हम नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो एक क्लिक में हम दुनिया से जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जितनी भी फूड चेन है वो क्या है? इंटरकनेक्टेड है और इसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब। द फूड वेब बिगिंस विद प्लांट्स एंड एंड्स विद द टॉप कार्निवोर। ये अभी हमने ट्रॉफिक लेवल्स में समझा था, फिर से इस पिक्चर से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ डिफरेंट फूड चेन्स हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये ग्रास हॉपर यानी कि हर्बीवोर, हर्बीवोर के ऊपर फ्रॉग कार्निवोर और ये टॉप कार्निवोर। एक फूड चेन ये हो गई। एक फूड चेन ये देखिए, ये प्रोड्यूसर लेवल रैट और रैट के ऊपर फॉक्स। ठीक है, प्रोड्यूसर हर्बीवोर कार्निवोर। यहाँ भी देख लीजिए, प्रोड्यूसर हर्बीवोर रैबिट एंड ये कार्निवोर। ये देखिए प्रोड्यूसर हर्बीवोर और हर्बीवोर से सीधे फॉक्स पर आ गया कार्निवोर। यानी कि जो सीक्वेंस होगा फूड चेन में जो समझाया वही रहेगा। और एक बात आपको ध्यान रखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि फूड वेब रिच होना क्यों जरूरी है। फॉरेस्ट
में जितना रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, यानी कि जितना रिच फूड वेब होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा होगी, उतने ही इंटरकनेक्शंस होंगे, यानी कि जो फॉरेस्ट होगा वो ज्यादा हेल्दी होगा। आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये ऊपर मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि सीबीएसई का किस ईयर का क्वेश्चन है, दिल्ली का है या आउटसाइड दिल्ली का। ये 2011 का क्वेश्चन है। डिफाइन ट्रॉफिक लेवल, इसको अभी भी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी देख लेते हैं कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में आंसर क्या था। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन, ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम्स अ ट्रॉफिक लेवल। फिर से समझ लीजिए कि जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जहां पर ट्रांसफर ऑफ फूड हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ फूड मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और जो डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल्स कौन से हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर यानी प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोर, और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कार्निवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन कॉल्ड। बच्चों क्वेश्चंस डिफरेंट देखने में लग सकते हैं, आंसर्स वही होंगे। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, लैंग्वेज बदल दी जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। तो यहाँ देखिए अभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल पर ही है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन कॉल्ड। द वेरियस स्टेप्स ऑफ अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। दीज स्टेप्स आर, अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स, सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर और herbivores. Herbivore means plant eating animal. Third trophic level consists of secondary consumer or carnivore. Carnivores means animals depend on herbivores for their food. Fourth trophic level consists of tertiary consumer or टॉप कार्निवोर, यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर यानी कार्निवोर्स पर डिपेंड करेगा, टॉप कार्निवोर, वो कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 का है, आउटसाइड दिल्ली। What will be the amount of energy available to the organisms of the second trophic level of a food chain if the energy available at the first trophic level is 10,000 joule? यहाँ बच्चों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ समझना है, दैट इज 10% लॉ। उसको आप समझ लीजिए कि 10% लॉ क्या है। जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, सपोज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जा रही है या प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को जा रही है, तो केवल उस जितनी एनर्जी जाती है, ट्रांसफर होती है, उसका केवल वो 10% ही एब्जॉर्ब कर पाता है, और बाकी 90% उसकी ग्रोथ प्रीवियस जो लेवल है और बाकी वेस्ट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, only 10% energy entering a particular trophic level of organism is available for transfer to the next higher trophic level। जैसा मैंने आपको बताया कि एक लेवल से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर या कंज्यूमर से नेक्स्ट कंज्यूमर को जब ट्रांसफर होगी, तो जो एनर्जी पिछले लेवल पर थी उसका केवल 10% ही उसको जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ एनर्जी इज इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 10,000 जूल, यहाँ देखिए 10,000 जूल दिया है, तो सेकंड पर क्या होगी, यानी 10,000 का 10% निकाल लीजिए, केवल 10% ही तो ट्रांसफर हो रही है, तो 10% ऑफ 10,000 इज 1000 जूल। बड़ा सिंपल है, आपको फूड चेन्स दिए जाएंगे उस डिफरेंट टॉपिक पे, वो आगे जब आप बढ़ें तो एक सिंपल टेक्निक है, उसको आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। एक एक जीरो कैंसिल करते जाइए, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो एक एक जीरो ऐड करते जाइए। ये एक पर्सनल टिप है, हर एक को नहीं बताई जाती। ओके, आप समझ लीजिए। व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? Green plants are called producers because green plants synthesize their own food during photosynthesis by taking raw materials from earth and energy from the sun. यहाँ दो चीजें लिखनी बहुत जरूरी हैं कि they produce their own food, और प्रोसेस का नाम by photosynthesis। इसमें मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा ऐड करें, by taking raw materials। raw materials मेंशन कर दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए sunlight, then water, carbon dioxide, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ एंड
बताइए, सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट, व्हाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फूड चेन, कोई भी फूड चेन, मैंने पहले भी समझाया आपको, उसका जो फर्स्ट लेवल होगा वो हमेशा प्रोड्यूसर लेवल होगा। प्रोड्यूसर लेवल मींस ग्रीन प्लांट्स होंगे, बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स हैव द कैपेसिटी to absorb solar energy, and with the help of the inorganic substances by the process of photosynthesis they convert it into the chemical form or usable form which is transferred from level to level. हमारे अंदर या दूसरे एनिमल्स के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। आप कहेंगे कि क्लोरोफिल ग्रीन है, हम ग्रीन कपड़े पहन लें, हम धूप में खड़े हो जाएं, हम पानी पी लें, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हम फोटोसिंथेसिस यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। सो द आंसर इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स हैव अ मैकेनिज्म। यहाँ बच्चों जो मैंने डिफरेंट कलर से आपको वर्ड या लाइन मेंशन की है, उसका मतलब है कि आपको अपना आंसर लिखते समय वहां एग्जाम में उसको अंडरलाइन करना है जरूर से। ये इंपॉर्टेंट एरिया होगा और इसको देखते ही एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को समझ में आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके मार्क्स लूज होने के कोई स्कोप नहीं रह जाएगा। फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ देयर ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट फॉर द यूज ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि प्रोड्यूसर ही बना सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक असाइन ट्रॉफिक लेवल ऑफ फ्रॉग। अब ये देखिए यहां पर आपको एक फूड चेन दिखाई है, डेफिनेटली फर्स्ट लेवल हो गया ग्रास, प्रोड्यूसर लेवल, इंसेक्ट आपका फर्स्ट कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि हर्बीवोर, then secondary consumer and snake tertiary या top carnivore, ठीक है। अब यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है असाइन ट्रॉफिक लेवल ऑफ फ्रॉग का ट्रॉफिक लेवल आपको बताना है। तो देखिए कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा, फर्स्ट प्रोड्यूसर हो गया ग्रास, सेकंड इंसेक्ट हो गया और फ्रॉग क्या हो गया, थर्ड। तो आपका आंसर होगा फ्रॉग बिलोंग्स टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल। देखिए जो जो चीजें मैंने डिफरेंट कलर में दी हैं ये आपको वहां हाईलाइट करनी है। आंसर लिखिए, अंडरलाइन करिए, आंसर लिखिए, अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। कई बार मैंने समझा दिया, कार्निवोर्स, ऑटोट्रॉफ्स या हर्बीवोर्स। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट लेवल पर कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, और सेकेंड लेवल पर प्लांट्स को खाने वाले यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। तो सेकेंड लेवल क्या हुआ, हर्बीवोर्स आर ऑलवेज एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अगर हम किसी फूड चेन से एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को हटा दें, किल कर दें, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। यहाँ बच्चों आपको एक बात समझनी है कि आपको जो इफेक्ट बताना है वो लेफ्ट साइड में भी बताना है और राइट साइड में भी बताना है। मान लीजिए कि ग्रास, ग्रासहॉपर और बर्ड और स्नेक, ठीक है, ये थे आपके, एक फूड चेन थी। अगर हम कहते हैं कि हमने सारे ग्रासहॉपर हटा दिए या मान लीजिए कि हमने सारे बर्ड्स हटा दी, तो क्या इम्पैक्ट होगा, पहले आप समझ लीजिए। इम्पैक्ट क्या होगा कि जब बर्ड्स अवेलेबल नहीं होंगी तो स्नेक के लिए भी सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फूड वेब, बस आपको ये इमेजिन करना है कि उसी सिचुएशन पर, हालांकि फूड वेब रिच होने का फायदा ही ये है कि उसको एक फूड एक चेन से नहीं मिलेगा तो दूसरी चेन से अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझेंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल यानी कि बर्ड को हमने कार्निवोर को यानी सेकेंडरी जो कंज्यूमर था उसको हटा दिया, तो जब स्नेक को फूड अवेलेबल नहीं होगा
तो डेफिनेटली उनके लिए खतरा हो जाएगा। और इधर ग्रास हॉपर पर फीड करने वाली बर्ड्स नहीं होंगी तो ग्रास हॉपर ज्यादा क्रॉप को फीड करेंगे, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो दोनों ही साइड में नेगेटिव इफेक्ट होगा। आंसर देख लीजिए, इट विल डिस्टर्ब द फूड चेन। हमेशा ऐसी सिचुएशन में जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, आप एक वर्ड याद कर लीजिए, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ऐसी सिचुएशंस के लिए इट विल डिस्टर्ब द फूड चेन एंड फूड वेब which in turn will decrease the chances of food availability to the succeeding trophic levels and will result in instability of the ecosystem। यानी कि इकोसिस्टम आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन इकोसिस्टम। इसके लिए बच्चों मैंने एक आपको सिर्फ इकोसिस्टम पर बेस्ड बोर्ड के क्वेश्चंस का वीडियो दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिए। Draw a block diagram to show the flow of energy in an ecosystem। इकोसिस्टम को समझ लेते हैं। इकोसिस्टम refers to the interaction of all biotic and abiotic components present in a particular area। एक एरिया में जितने भी जो भी बायोटिक मीन्स लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एनिमल्स इवन ह्यूमन बींग्स तक आ जाएंगे, और अबायोटिक में आपका सनलाइट, वाटर, सॉइल, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ एबायोटिक में आ जाएगा, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लोज अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल्स फॉलोइंग द 10% लॉ। ये मैंने कई बार आपको बता दिया कि एनर्जी ट्रांसफर किस रूल के थ्रू होता है, 10% लॉ। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू अ ट्रॉफिक लेवल इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल को जाती है। एक एग्जाम्पल ले लिया है इन्होंने, 10,000 जूल एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को मिल रही है 10,000। मैंने आपको बताया 10% निकालते जाइए, यानी एक एक जीरो कम करते जाइए, तो अगले लेवल को कितना मिलेगा, 1000 एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द प्राइमरी कंज्यूमर। फिर एक जीरो हटा दीजिए, 100 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड 10 जूल विल बी अवेलेबल टू द टर्शरी कंज्यूमर। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट इन्होंने ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। केवल इकोसिस्टम ही नहीं पूछा, आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, यानी कि आपको ये पिरामिड शो करते हुए डायग्राम बनाना है। प्रोड्यूसर को 10,000, प्राइमरी कंज्यूमर को 1000, सेकेंडरी को 100 एंड टर्शरी को 10 जूल। और ये आपको एरो अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना है, फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लाइन। देखिए, लाइन हमारा टॉप कार्निवोर है, यानी प्लांट प्रोड्यूसर लेवल हो गया। ये हमारा हर्बीवोर हो गया, डियर, यानी कंज्यूमर लेवल, और ये कार्निवोर हो गया। कौन सा लेवल हुआ, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कितनी मिलेगी, लाइन की आपको दी हुई है कितनी, 100 जूल। मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई, टिप बताई कि जब आप आगे बढ़ें तो एक एक जीरो कम कर दीजिए, कम करते जाइए, और रिवर्स डायरेक्शन में चलें तो एक एक जीरो बढ़ाते जाइए। तो देखिए, आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। तो लाइन को अगर मिल रही है 100 जूल, तो इसको कितनी मिलेगी डियर को, एक जीरो ऐड कर दीजिए, यानी कि 10, इसका 10% रहा होगा, कितना हुआ, वो 1000 जूल हुआ, और प्लांट को अवेलेबल होगी, एक जीरो और बढ़ा दीजिए। सिंपल ट्रिक, दैट इज 10,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following food chain plants provide 500 joule of energy to rats। एक फूड चेन है, देखिए, प्लांट, रैट, स्नेक्स एंड हॉक, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया था। द क्वेश्चन इज, प्लांट्स प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स, यानी कि रैट को कितनी एनर्जी मिल रही है, 500 जूल। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक्स फ्रॉम स्नेक्स, हॉक को कितनी मिलेगी, हॉक्स को एनर्जी कितनी मिलेगी, 10% करते जाइए, प्लांट्स को एनर्जी है 500, रेट को कितनी हो जाएगी, 500 से एक जीरो 10% ऑफ 500 इज 50, और 50 से यहाँ चला गया आपका 5 जूल अवेलेबल टू, सॉरी 500 जूल रेट्स को है, नॉट टू द प्लांट्स। तो यहाँ 500 हो गया, 10% ऑफ 500 करेंगे तो 50 हो गया, 10% ऑफ 50 is 5 जूल, यानी कि हॉक को कितना एनर्जी मिलेगी, 5 जूल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फूड चेन
ऐसे बच्चों क्वेश्चन काफी सारे हैं बोर्ड के एग्जाम्स में और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा वहां नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप कर ना पाए। तो बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। इन द फॉलोइंग फूड चेन 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्लांट्स। प्लांट्स को कितनी एनर्जी मिल रही है? 20,000 जूल। हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू द मैन इन दिस चेन? फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बदली हुई है, क्वेश्चन वही है। प्लांट्स को मिल रहा है 20,000 जूल, तो 10% ऑफ 20,000 इस शीप को मिलेगा 2,000 जूल। इसका 10% करिए तो मैन को मिलेगा 200 जूल। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें समझना है थोड़ा सा। इन अ फूड चेन इफ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, अगर किसी फूड चेन में प्रोड्यूसर को 10,000 जूल एनर्जी अवेलेबल हो रही है, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू ट्रांसफर इट टू द टर्शरी कंज्यूमर? देखिए, यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जब एनर्जी प्रोड्यूसर को मिलती है, जितनी एनर्जी यानी कि सन से, वो उसका केवल 1% ही रिसीव करता है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यूजुअली आप 10% सबका निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन को समझिए कि इफ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को 10,000 मिली है, अब उस 10,000 का वो केवल और केवल 1% लेगा। कितना लेगा? 1%. एनर्जी ट्रांसफर टू प्रोड्यूसर इज इक्वल टू 1% ऑफ 10,000, दैट इज 100 जूल। जब बोर्ड में ये पेपर हमने इवेल्युएट किया था बच्चों, तो यहाँ मैक्सिमम बच्चों ने रॉन्ग किया था। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ 10,000 प्रोड्यूसर लेवल पर मिल रही है, यानी कि सोलर एनर्जी मिल रही है। और जब प्रोड्यूसर लेता है सन से एनर्जी, यानी कि ग्रीन प्लांट, तो जितनी एनर्जी मिलती है वो उसका केवल 1% रिसीव करता है। लेकिन जब वो ट्रांसफर करता है तो उसके पास जो एनर्जी है वो उसका 10% करता है, और ऐसे ही 10% आगे बढ़ती है एनर्जी। ठीक है, तो पहले आप प्रोड्यूसर लेवल पर 1% ऑफ 10,000 निकालेंगे, दैट कम्स 100 जूल। तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिली? 100 जूल। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को। और आपसे पूछा है सेकेंडरी कंज्यूमर, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू ट्रांसफर इट टू द टर्शरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी कितनी मिलेगी? फिर आप 10% लगाते जाइए, 10 जूल हो गई। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, 10% of 10 is 1 and tertiary consumer 1 joule. So therefore energy transfer from secondary consumer to tertiary consumer will be only 0.1 joule. I hope कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। So children, wish you all the very best. बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपकी जो भी और रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रिवीजन रिलेटेड मुझे बताइए। गुड लक चिल्ड्रन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।